नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम सॉल्यूशन कर रहे थे जो पिछले एनटीपीसी के जो पेपर आए हुए थे उनको सॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पे जो आपकी जीडीसी के लिए क्या एक बेस है, जीडीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपको जीडीसी में पेपर देखने को मिलेगा। तो जो जिस प्रकार के आपको मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा। और आज अपन बात करेंगे इस पे जो एनटीपीसी का जो मेंस एग्जाम हुआ था लेवल 4 का 10 मई 2022 को, उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर एंड लाइक कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए और भी जीडीसी के लिए और भी बेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम और दीप्ति हैं, दोनों अलग अलग, राम ये है और यहाँ पे दीप्ति है, दोनों क्या है अलग अलग है। दोनों को क्या मिली थी, 8,000 रुपये की राशि मिली थी। दोनों चक्रवृद्धि ब्याज इधर क्या है, दोनों की 30% है। अब ये बोल रहा है राम के लिए जो ब्याज की गणना कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं वार्षिक आधार पर, और दीप्ति के लिए ब्याज की गणना हो रही है कितने पर, 8 मासिक के आधार पर। तो भाई जब 2 साल की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगी यहाँ पे 30 प्लस 30 और 30 इंटू 30/100, ये तो हो जाएगी किसके लिए, राम के लिए। और जब यहाँ पे बात करें किसकी, यहाँ पे अपन यहाँ पे भाई ये 8% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक है कि नियम से जब 12 महीने की दर कितनी है, 30 है, तो 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से निकालेंगे अपन 4 दूनी 8, 4 3 तो 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ से 20% के हिसाब से निकाल लूँगा मैं, 20 प्लस 20 इंटू 20 करके इसका मैंने सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया। कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 44 निकल दिया, 44% आ गया। और यहाँ पे मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 69% आ गया। ये 2 साल का हो गया, लेकिन यहाँ पे तो भाई अभी 2 साल का नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो 16 महीने का हुआ है। अभी इसमें फिर मैं 20 जोड़ दूंगा, इंटू 44 इंटू 20 करके 44 इंटू 20/100 कर दूंगा इसमें या वापिस। तो मेरे को क्या मिल जाएगा अभी, जब मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 69% मिल गई और इसकी मिल जाएगी मेरे को 72.8%, किसकी, दीप्ति की। यानी दीप्ति जो ब्याज दे रही है 72.8% दे रही है और राम जो ब्याज दे रहा है 69% दे रहा है। अब देखिए दोनों के जो प्रतिशत है इसके अंदर डिफरेंस कितने का है, 3.8 का। कितने का है, 3.8 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। दोनों के अंदर कितने का, 3.8 का डिफरेंस है। तो देखो अभी इसको तो यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे अपना क्या डिफरेंस निकल के आया था, अपना दोनों जो प्रतिशत दर निकल रही थी उसमें 3.8 का डिफरेंस निकला था। अब देखो 3.8% का मान मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3.8% का मान नहीं दिया ना मेरे को, तो ये ज्ञात करवा रहा है मेरे को, ये ज्ञात करवा रहा है कि आपको जिनकी जो 2 वर्ष की अवधि के अंदर में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई। अब दीप्ति के क्या है, त्रैमासिक चल रहा था, मतलब 8 महीने के हिसाब से 3 बढ़ गया था। तो दीप्ति जो है, दीप्ति उसका कितना निकल के आया था, दीप्ति का निकल के आया था 72.8 इसका। और ये जो राम है इसका निकल के कितना आया था, 69 आया था। दोनों को जब अपन अंतर करेंगे तो 38 आता है। अब 38% अंतर आता है। अभी किसका निकालेंगे अपन, 8,000 का, किसका, 8,000 का 38% निकालेंगे। ठीक है, 38% अपन ने निकाल दिया, बटा 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, एक ये काट देगा, तो इसको गुणा कर लो, 64 10 के कितने 6 और ये 30 यानी 304 रुपये। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 304 रुपये का आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कविता ने 4,000 की धनराशि है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला, देखिए यहाँ पे जो ब्याज राशि है क्या है, यहाँ पे जो ब्याज राशि 6.5% है, साधारण ब्याज की दर है। अब 2 साल के लिए 6.5 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 12.5 को लिख सकते हो 25/2। तो देखो 4,000 गुणा 25/200, ठीक है, ये हो 25/200 हो गया। तब इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे अपना ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई और ये 2 से इसको काट दो 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 500। ब्याज का आ गया 500 और मूलधन के 4,000, तो टोटल कितना देना होगा उसको, प्राप्त होगा कितना, मिश्रधन 45 प्राप्त हो जाएगा। ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रुचिरा
को एक कार्य 22 दिनों में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन जो कार्य कर रहे उसका केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। 1 कितना किया उसने, 1/30 भाग ही यहाँ पे पूरा किया है। और रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा। देखो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है भाई, एक कार्य को कितने दिनों में कर रही है, 220 दिनों, सॉरी 22 दिनों में पूरा करना था उसको। 22 दिनों में क्या करना था, पूरा करना था उसने। अब 10 दिनों के दौरान तो उसने कितना, उसने जो प्रतिदिन कार्य है केवल 1/30 भाग ही क्या किया, 1/30 भाग इसने क्या किया, पूरा किया। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे सीधा मैं लूँगा यहाँ पे एलसीएम। क्या लूँगा मैं, 22 का और 30 का जब एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे को, 760 प्राप्त होगा। 760 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 760 यहाँ पे एलसीएम आ गया, यानी जो पूरा काम है ये टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 760 टोटल वर्क आ गया। अब ये बोल रहा है तो केवल 1/30 काम किया उसने, 1/30 उसने काम किया है पहले 10 दिन के दौरान। पहले 10 दिन के दौरान उसने 1/30 काम कर दिया, तो 1/30 करेंगे तो 22 काम तो हो गया भाई उसका। ठीक है, अपन ने क्या किया था, 760 पूरा काम माना था अपन ने, और ये 22 का मतलब इसने 1/30 काम कर दिया 10 दिन के दौरान। अभी देखो 11वें दिन से 22, इसके पास दिन कितने बच गए, देखो अब इसके पास दिन कितने बच गए, अब इसके पास दिन बच गए यहाँ पे एक, कितने दिन बच गए इसके यहाँ पे भाई, इसके पास में दिन बच गए यहाँ पे। अब देखो भाई प्रतिदिन क्या है, ये प्रतिदिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, 1/30 काम कर रहा है प्रतिदिन। तो 10 दिन तक करेगा तो 10 से मैंने गुणा कर दिया, तो जितना उसको काम दिया उसको 1/3 काम उसने कर दिया। कितना कर दिया, 1/3 काम कर दिया। अब उसको 12, अब कितने दिन बच गए उसके पास में, 12। तो 12 मान लो एक दिन का एक्स काम कर रहा है, 12 दिन बच गए उसके पास में, और एक दिन का वो एक्स काम कर रहा है। अब काम कितना करना है उसको, 2/3। कितना करना है, 2/3। तो इसको काट दो 6 से, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1/18। यानी उसको एक दिन में 1/18 काम यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले क्या कर रहा था, 1/30 काम एक दिन का, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 1/18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 1/18 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया मेरे को, और वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करवा रहा है, और वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स से बड़ी। अब देखो जो यहाँ पे दिया हुआ मेरे को, दिया समीकरण दिया हुआ, अगर आप डेली मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे क्या है, 9x + 4 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब जैसे यहाँ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी भाई, यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी 2/3 आएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल है भाई, ये क्या दिया हुआ अपने को, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर है, ये है भुजा स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है, ये भुजा स्क्वायर के बराबर है। अब ये जब भुजा स्क्वायर के बराबर है तो अपने को क्या निकालना, भुजा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बोल रहा है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए, तो 9x + 4 यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को, राम और रहीम के पास कुल क्या है, 1210 रुपये है। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, यानी राम को मैंने लिख दिया आर की धनराशि का 1/3 किसके बराबर है, रहीम को मैंने आर हिंदी में दे दिया, रहीम के 2/5 के बराबर है। तो यहाँ पे आर राम और यहाँ पे रहीम, जो इनकी जो राशि है उनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2/5 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना अनुपात आएगा, 6:5 आएगा। कितना आ गया, 6 यहाँ पे 5 मेरे को प्राप्त हो गया। तो रहीम के पास धनराशि की बात कर रहा है, क्या रहीम के पास धनराशि रहीम के पास धनराशि 5 है, तो 5 की बात कर रहा है। कितना, 6 और 5 11, 11 का मान कितना दिया मेरे को, 1210। कितने बार कट रहा है, 110 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा, 550 यहाँ पे आंसर आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर क्या होता है, 27% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य है। देखिए दोस्तों, जब ये कुर्सी का 27% का लाभ होता है, एक नियम से लगा दूंगा मैं यहाँ पे, 27% का लाभ होता है, 127 होगा। 127 के मान 2000 कितना दिया, 2858.77 दिया हुआ है। और अब मेरे को निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 रुपये। 100 रुपये अपन ने यहाँ पे लगा दिया, क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया।
अब देखिए, अब जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा, क्या करूँगा इसको मैं, यहाँ पे दो जीरो है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, तो कुल मिला के मेरे को निकालना है 127 का भाग किसमें देना मेरे को, 127 का मेरे को भाग देना 2858 और ये 77 में मेरे को क्या देना है, भाग देना है। अब यहाँ पे दो देखो, दो ओवर हो गया, 254 हो गया, ठीक है। अब कितना बच गया, एक बच गया यहाँ पे 3, 300 क्या हो गया 18, 318 आ गया। अब फिर मैं भाग दूंगा तो फिर 254 यहाँ पे मेरे को मिलेगा, तो यहाँ पे फिर 22 आ गया। अब देखो डबल बराबर 22 आ गया, तो आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अब इनमें आज लगभग रहेगा, अब इनमें लगभग रहने का क्या है, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे लास्ट में जीरो होगा तो यहाँ पे भी लगभग यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जीरो आपने यहाँ पे दोनों में कहीं आपने जीरो नहीं मिल रही ना, तो इसका आंसर यहाँ होगा। देखिए अगर आपको जो ट्रिक है, मतलब जो ट्रिक है नहीं, आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बिना क्वेश्चन सोल्व करे भी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया 1683, 2244 और 5049 का क्या निकालना है, मैथ है, एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल, क्या बोल रहा है, एक्स के अंकों का योगफल याद कीजिए कितना होगा एक्स के अंकों का योगफल साहब। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे अपन, इनका में से निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इनका में से निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2244 दिया, अब मैं सबसे पहले कहूँगा जो सबसे बड़ी राशि है उसमें उससे छोटी राशि है नहीं, 5000 जो दिया मेरे को 49, इसमें भाग दूंगा किसका, मैं 2244 का, किसका 2244 किसमें भाग दूंगा। तो देखो 2244 का मैंने इसमें भाग दिया, तो कितने बार गए भाई, दो बार 4488, तो यहाँ पे मेरे को ये प्राप्त हो गया, दो कितना बच गया, एक और ये 6, ये 5, 10 में 5, 561 बच गए, कितने बच गए 561 बच गया। फिर 561 का मैं भाग दूँ किसमें, 2244, ये क्या है, ये है में से विधि, सॉरी में से निकालने की भाग विधि है। अब इसमें भाग दूंगा मैं तो कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, कितने पर होगा 2244, यानी इन दोनों का जो 2244 और 5000 जो 49 है, इसका मैं सत्य निकल गया है 561। अब 561 का मैं इसमें भाग दूंगा, 561 जो मेरे को मिल गया मैं से इन दोनों का, उसका जो बची हुई संख्या 1683, अगर इसमें भाग देता हूँ तो इसमें भी 3 बार भाग जाता पूरा, तो यहाँ भी 1683 मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है, आप देखो ये पूछ रहा है एक्स के अंकों का योग, एक्स का मान आ गया 561, अब 5 + 6 + 1 को मैं जोड़ूंगा तो कितना जुड़ जाएगा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है, तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब यहाँ पे बोल रहा है प्राप्त शेषफल क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होने के लिए जो यहाँ पे जो राशि दी हुई इनका अंतर और इनका अंतर और ये इसका अंतर, इनका क्या निकालना होगा, जो अंतरों से 3 संख्या प्राप्त होगी उनका निकालना मेरे को क्या निकालना है। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात हो रही है तो उनका निकालना मेरे को में से निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4700 जो 52 है इसमें से माइनस कर दूंगा क्या 2996, जैसे माइनस करूँगा तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 1756, कितना प्राप्त हो जाएगा 1756। इसी प्रकार से जब 7000 कितना 7800 जो 25 में से मैं 4752 माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3073, क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 3073 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और फिर जब मैं यहाँ पे 7825 माइनस क्या करूँगा 2000, अब ये क्या है, तीनों संख्याओं का आपस में क्या आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा, तीनों संख्याओं का आपस में क्या आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा आप 4829, क्या मिल जाएगा 4829। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जब मेरे को संख्याएं दी हुई है, एक तो 4829 यहाँ पे मिल गया, 3073 यहाँ पे मिल गया और 1756 यहाँ पे मिल गया है। इनका मेरे को निकालना है में से, इनका निकालूंगा मैं में से, इनका मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, इनका एल में से निकालना है, यानी एस शेप निकालना है मेरे को। अब मैं इनका एस शेप यहाँ पे निकालूंगा तो इनका एस शेप क्या मिल जाएगा मेरे को 108 मिल जाएगा, सॉरी 108 नहीं मिलेगा, इसका में से मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर आप में से निकालोगे इनका भाग विधि से, गुणन विधि से, जिससे भी, तो आपको जो प्राप्त होगा यहाँ पे
439 कितना प्राप्त होगा आपको? 439 प्राप्त होगा यहाँ पे। अब बोल रहा है के अंकों गुणनफल। अभी जो 439 किसका अंकों गुणनफल करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 9 करेंगे तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा? 108 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक तरीके के हैं पर ये समय एलसीएम एचसीएफ का देख लीजिए कितना रोल है। ये सब क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से घुमा फिरा के रिलेटेड है। अब बोल रहे थे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकंड में पार करता है। देखिए ये क्या है, एक वर्गाकार क्या हो जाता है, ये एक वर्गाकार है। अब देखो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी यहाँ पे जितना मेरे को मीटर में मिला हुआ है सेकंड में आंकड़ा दिया तो 4 किलोमीटर प्रति जो घंटा है उसको मैंने 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे चेंज कर लिया। किसमें चेंज कर लिया? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 10/9 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। अब ये बोल रहा है 36 सेकंड में वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करता है। क्या करता है? मैदान को विकर्णतः पार करता है। तो 10/9 को किससे कर दूँ? 36 से मैं गुणा कर दूँगा। भाई इतनी दूरी है 936, यानी ये जो दूरी प्राप्त हो रही है कितनी है? 40 मीटर की। यानी जो विकर्ण वो कितना है? 40 मीटर का है। तो विकर्ण क्या होता है? भुजा का रूट 2 इंटू भुजा क्या होता है? भुजा का रूट 2 गुणा बराबर क्या? 40। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 20√2। कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। अब बोल रहा क्षेत्रफल की, तो मैं क्षेत्रफल के लिए क्या करूँगा? भुजा का स्क्वायर कर दूंगा। भुजा का स्क्वायर कर दूंगा, 20 का क्या हो जाएगा? 400 और √2 का क्या हो जाएगा? 2। तो क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 400 × 2 यानी 8 से यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 27वां। ये क्या दिया है? एक स्पेयर है। क्या है? स्पेयर यानी गोला है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 8 सेमी। कितनी दी हुई है? 8 सेमी दी हुई है। एक सॉलिड सिलेंडर है ये बेस रेडियस जिसकी जो रेडियस है 4 सेमी है एंड हाइट क्या है? 8 सेमी है। यदि टोटल एक गोला दिया हुआ है, क्या है? गोला दिया हुआ मेरे को, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई? 8 सेमी दी हुई है। अब इस प्रकार से एक मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है बेलन। क्या दिया हुआ है? बेलन दिया हुआ है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई? उसकी रेडियस है 4। कितनी है रेडियस उसकी? 4 है, 4 सेमी है। और जो उसकी हाइट है उसको h मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 क्या होता है? 2 पाई r r प्लस का h। 2 पाई r प्लस का h बराबर क्या होता है? ये हाफ, ये बोल रहा है हाफ दी सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर। गोला का जो होता है उसके 2 पाई r स्क्वायर में 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 पाई r स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये है 2 पाई r स्क्वायर के बराबर। अब जब ये 2 पाई r स्क्वायर के बराबर है तो अभी अपन क्या करेंगे इसमें? अब देखो भाई ये तो वैसे क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, पर ये बोल रहा है हाफ। तो आपका मैंने क्या दे दिया इसमें? बाहर दे दिया पहले ही। तो ये होगा। अब देखो जो संख्या कट रही है 2 पाई से 2 पाई कट रहा है। अब r देखो यहाँ पे जो अपने को ये किसकी दी हुई है? सिलेंडर की। ये किसी थी? सिलेंडर की है r 4 है और 4, तो यहाँ पे 4 और 4 प्लस का क्या हो जाएगा? h बराबर यहाँ पे करूँगा तो मैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64। तो देखो 64 तो यहाँ पे प्राप्त हो गया मेरे को। और यहाँ पे 16 प्लस का 4h क्या हो जाएगा? 16 प्लस का 4h। तो 16 से इसमें कैंसिल करूँगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 48 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 48 बच जाएगा। 4h बराबर क्या हो जाएगा? 4h बराबर 48 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 12 चौड़ा 48 यानी 12। यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखिए यहाँ पे क्या है? समलम, जब बात करते हैं किसकी? समलम चतुर्भुज की। समलम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड दी ट्रेपेजियम आर रेस्पेक्टिवली 18 सेमी। ये तो क्या है? 18 सेमी है। और ये क्या है? 15 सेमी है। ये क्या है? 15 सेमी है। एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 12 सेमी है। 12 सेमी है। अब एरिया की बात कर रहा है तो 1/2 दोनों समांतर कौन सी भुजा? ये भुजा और ये भुजा, इनका तो योग हो जाएगा यानी 15 प्लस का 18। और दोनों के बीच की क्या हो जाएगी? दूरी। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 से इसको मैंने काट दिया 6 बार। 6 बार कट गया 15 और 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 गुणा 6 करूँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 198। क्या प्राप्त हो जाएगा? 198। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक सिलेंडर है जो गोले के अंदर है। क्या है? एक जो सिलेंडर है वो है गोले के अंदर है। दी रेडियस ऑफ द स्फीयर इज
5/6 टाइम द हाइट ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अभी यहाँ पे एक गोला दिया हुआ है, क्या एक गोला है, उसके अंदर बना हुआ है, क्या बना हुआ, बेलन। क्या बना हुआ उसके अंदर, बेलन बना हुआ है। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, बेलन यहाँ पे बड़ा। देखिए भाई ये हो गए काम चलाओ, बेलन बनेगा इसमें। रुको 1 मिनट, यहाँ से मेरे को आकर जनरेट करने दे। गोला बनाओ पहले, बना दिया गोला, ठीक है। अब यहाँ से जब ये गोला बन गया तो क्या बनाएंगे, अभी बेलन बनाएंगे यहाँ पे। ये क्या बन गया, गोले के अंदर बेलन बन गया, ठीक है। दिख रहा है आपको सबको, ये गोले के अंदर अपन ने क्या बना दिया, बेलन बना दिया। अब देखिए, अब जिस प्रकार का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर है वो गोले के अंदर बनाया, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस है किसकी, गोले की, वो क्या है 5/6 टाइम किसकी है, हाइट की। अगर मान लो जो सिलेंडर की हाइट है, क्या सिलेंडर की जो हाइट है, ये जो हाइट दी है सिलेंडर की, ये क्या मान लेंगे अपन, 6 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे। तो जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है, क्या है गोले की त्रिज्या, वो क्या है, यहाँ पे मान लो केंद्र मानेंगे अपन गोले का, यहाँ पे मान ये मैंने केंद्र, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे टच होगी, यहाँ पे टच होगी। ये क्या है, 5 सेमी है, ठीक है, ये 5 सेमी हो गई। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो दोस्तों, जब ये यहाँ पे मिड में करेंगे इसको अपन, ये तो केंद्र है इसका। अब ये तो पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये कितनी, 6 है। तो यहाँ से इसका आधा आधा करेंगे 3 हो जाएगी। अब जब आधा 3 करेंगे, यहाँ पे इसकी त्रिज्या दी हुई कि 5 सेमी, तो यहाँ जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, लाल बटा कक्का से 4 सेमी, कितनी आ जाएगी, 4 सेमी आ जाएगी। अब ये बात कर रहा है कि इसकी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर और जो गोला है उसका। अब बात पहले किसकी की, इसने किसकी, सिलेंडर की बात करी। किसकी बात करी इसने, सबसे पहले सिलेंडर की बात करी है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो और इसका गोले का क्या होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे इसकी, जो सिलेंडर की बात, पहले सिलेंडर की बात हो रही है ना, तो सिलेंडर की क्या है, त्रिज्या 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और एच क्या है 5 है, बराबर अनुपात, ये अनुपात में चल रहा है, तो यहाँ पे 4/3 आ गया। और आर का मान क्या है यहाँ पे, ये जो बड़ा गोले की बात करेंगे अपन, गोले की क्या है 125 हो जाएगा, यानी 5 है इसकी त्रिज्या, तो इसका क्यूब करूँगा तो 125 हो जाएगा। 5 से देखो इसको काट दिया मैंने, कितने बार कट गए, 25 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया। 4 से इसको काट दिया, 4 बार कट गया। अब कितने बार हो गए, 4 बार कट गया, सॉरी। अब जो हाइट है ना, इसकी हाइट किसकी, ये इसकी जो हाइट है, ये हाइट है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हाइट है ना यहाँ पे, हाइट ये क्या है, हाइट इसकी 6 है। और आर स्क्वायर से यहाँ निकालना हूँ, 4 10 स्क्वायर कर दे 16, और हाइट इसकी टोटल कितने, बेलन की हाइट है 6, बेलन की हाइट 6 है। तो देखो यहाँ से ये जो आपको काटा अपने, ये नहीं कटेगा यहाँ पे, ये टोटल 125 रहेगा, यहाँ पे 125 ही रहेगा। और 4 से जो ये काट दिया 16, 4 बार कट गया। 3 का इधर मैं गुणा कर दूंगा, 3 का मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 18 यहाँ पे प्राप्त हो, 4 × 6 और सी की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षमताओं को यहाँ पे अनुपात दिया, 3:5:8 दिया हुआ है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को, अब देखिए दोस्तों, अगर इनकी क्षमता जोड़ेंगे आप सबकी, तो कितनी हो जाती है, क्षमता 16 हो जाती है। अगर वो एक साथ काम करते हैं 15 दिन में करते हैं, तो 16 की क्षमता से 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ, अब इसके बराबर मैं करूँगा, ए और बी की क्षमता यहाँ पे आ जाएगी 3 और 8 की क्षमता से क्या हो जाता है, 12 दिन कर लिया इसने काम, ये छोड़ देते हैं। तथा शेष काम को अकेला करता है, क्या करता है, शेष काम, सी की क्षमता क्या है 8,
अब ये बोल रहे कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 8 6 में होता है, और 16 को 15 से गुणा करूँगा तो मेरा कितना होता है 240, कितना होता है 240 होता है। 240 में 96 में कम कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 144 बराबर 8x मिल जाएगा। अब 8 से मैं इसको काट दूँ, कितने पर कट गया, 18 पर कट गया। तो ये कितने दिनों में पूरा करेगा, उसको 18 दिनों में पूरा करेगा। देखो 10 और 20 की सभी अभाज्य संख्याओं को माध्य। अब मैंने आपको 22 उसका आधा, सॉरी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लेंगे अपन 44, क्या लेंगे 44, उसका आधा 22, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 32, और 32 को उल्टा करेंगे तो 23, और 23 में तो कम कर दी 21। कुछ इस प्रकार की संख्या होती है, यानी 10 तक 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती है, फिर 10 से 20 तक 4 होती है, 20 से 30 तक 2 होती हैं, 30 से 40 तक 2 होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्या। तो 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्या 11 है, एक तो एक 13 है, एक क्या है 17 है, एक है 19, ये यहाँ पे अभाज्य संख्या हैं। अब इनका क्या निकालने की बात करें माध्य की, तो देखो इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, 30 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। संख्या कितनी है मेरे पास 4, 4 का मैंने भाग दिया 60 में, कितना प्राप्त होगा मेरे को 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 15 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरल करने की बात आ गई, क्या है कि सरल बात सरल कीजिए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्डमास का रूल यहाँ पे अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए बॉन्डमास का रूल मैं यहाँ पे जिससे फॉलो करता हूँ तो 8 नाम का 72, 9 यहाँ पे से प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 36 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, प्लस में इसको कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे आगे। अब देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह ऐसे कैसे रहने दो, ये हो जाएगा 9 7 63, और 63 में ये इसको ब्रैकेट है ना, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। 9 7 63, 63 में 24 में जोड़ूंगा, किसमें 63 में, 63 में 24 में जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो 87, 87 में 3 जोड़ूंगा बाद में तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा 90, तो 90। ठीक है, कितना हो गया 90। अब 90 में किसके भाग देना है मेरे को, ये 36 9 के 8 जोड़ूंगा 45 हो जाता है। 90 भाग क्या करना है मेरे को 45, 45 के बाद 90 में कितना बच जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 2 गया। अब देखिए 41 नंबर है, मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 15 रख के क्या करूँगा चेक करूँगा। भाई मैं वो तो भाज्य निकालना है तो क्या मान मैं रखे यहाँ पे चेक करूँगा, अलग अलग मान रखूँगा क्या यहाँ पे। तो देखिए जब यहाँ से मैं अलग अलग मान यहाँ पे रखूँगा इसका, तो ये अलग अलग मान रखने पे जो संख्या मेरे को प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी मेरे को अलग अलग मान रखने पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, रवि ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। क्या बोला 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों की क्या 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष है। तो सोमा ने रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 बच्चे, रवि से एक सोमा है, 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे, रवि से सोमा। और रवि से क्या है 4/5 भाग पढ़ लिया तो उसका 1/5 भाग बच गया। तो बजाय 1/5 भाग का मान क्या है 120 है, तो टोटल उसकी कितने पुस्तक कितने पेज होगी है 600 पेज होगी है। अब बात करें किसकी सोमा की, अब सोमा ने 5/8 पढ़ लिया तो 3/8 है, तो 3/8 का मान क्या है 120 है, तो पूरी पुस्तक कितने पेज की हो जाएगी, पूरी पुस्तक एक होती है 8 चला जाएगा ऊपर 3 से इसको 4, तो इस सोमा की जो 5 पुस्तक है वो 320 पेज की है। अभी बोल रहा है सोमा ने रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे ये तो अपने टोटल निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे टोटल निकालने की क्या थी जरूरत यहाँ पे नहीं थी। क्या क्यों नहीं थी, यहाँ पे 4/5 भाग पढ़ा इसने, तो कितना बात की रहेगा इसका 1/5, तो 4/5 भाग की निकालूंगा मैं, और 1/5 भाग की मेरे को दी हुई है, कितने दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 480 पेज तो पढ़े हैं इसने, किसने रविश ने। और इसी प्रकार अपने 3/8 है और यहाँ पे क्या कर दूंगा 5/8 कर दूंगा मैं। अब 5/8 जैसे करूँगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 40, यानी इसने कितने पेज पढ़े हैं, इसने 200 पढ़े हैं। इसने कितने पढ़े 200, किसने सोमा ने, तो सोमा ने रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा, तो 200 को पढ़ लेंगे और 480 को यहाँ पे नीचे लेंगे, 0 से 0 काट दो, इसको काट देंगे तो अपन कितने बार हो जाएगा ये 5 बार और ये 12 बार, यानी जो आंसर मेरे को मिलेगा 5/12 यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड दी अर्थमेटिक मीन, किसका 37 का 85 65 और 23 का, यानी इसका जो गणित का जो माध्य है अर्थमेटिक का वो निकालना मेरे को, इनको मेरे को योग करना है, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसका क्या करना मेरे को इसको जोड़ना। अब देखिए इसको जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, जो संख्या मेरे को प्राप्त होगी यहाँ पे
इनको जोड़ने पे देखो, इसको मैंने दे दिया 9 ये 150 तो ये प्राप्त होगा मेरे को, और प्लस में इनको और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे को, 60 ये हो जाएंगे, 60। तो टोटल 100 210 होगा, 210 में 4 का भाग दूंगा तो 52.5 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला निम्न व्यंजक का मान रहा 41, कितना 78/41, तो इसको भाग दूंगा तो 137/41, यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है 0 से 90 के बीच में रखनी है, और यहाँ पे मान रखना मेरे को। अभी ये तो दिया हुआ लंब का और ये दिया हुआ कर्ण का, तो आधार हो जाएगा इससे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो मैं मान रख दूँगा यहाँ पे 3 tan थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कितना होता है tan थीटा लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा आधार, ये हो गया -5। अब कोस थीटा की वैल्यू बात करें, कोस थीटा में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया 3 बटा कर्ण 1 कर दिया मैंने। अब बात करूँगा देखो 3 सेक थीटा की, तो सेक थीटा कोस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, तो यहाँ पे 3/5 होता है, यहाँ 5/3 हो जाएगा, माइनस कर दूंगा मैं 4। कोट थीटा की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो tan थीटा का उल्टा होता है यहाँ पे 3/4, 4 से 4 काट दो, ये काट दो, ये कट गया, मतलब सभी संख्याएं कट गई, तो 4 - 3 करूँगा जो आंसर में दिया हुआ था 1 हो जाएगा मेरे को, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 5 - 3 करूँगा जो हर में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभी यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 12 माइनस, यहाँ पे भी क्या करना है मेरे को बॉन्ड मास, कौन सा रूल फॉलो करना है, यहाँ पे भी बॉन्ड मास का रूल मेरे को यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो 3 - 5 गए 2 गए, और ये हो गए 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 8 में 8 का भाग दूंगा तो 1, तो मेरे को 12 - 1 तो 1 मिल गया, -8 मिल गया, 12 दूनी 24 और 6 भाग 24 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 1/4, तो प्लस का 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 15 नाम का 135 यहाँ पे मिल गया। अब 135 में भाग देना इसका 120 का, किसका 120 का, माइनस कर दिया मैंने 12 में भाग किससे देना 12 का, तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे इसको, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भाई इसको सोल्व करने पे मेरे को, देखो जैसे इसको सोल्व किया आप देखिए यहाँ पे क्या है 3 में से 5 माइनस करूँगा तो मैं माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जो हर में मेरे को 5 + 1/4 यहाँ पे अंश में प्राप्त होगा, सॉरी अंश में 5 + 1/4, और जो हर है उसमें 5 मेरे को 40 प्राप्त होगा, 5/40 प्राप्त होगा, यानी 210/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 42, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। अब बात करें देखो ए बी और सी, एक काम को क्रमशः 12 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ काम किया। अब देखो मेरे को क्या निकला है, शुरुआत में सबसे पहले 12 16 और 24 पे क्या निकाल लूँगा मैं, एलसीएम निकाल लूँगा। मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया 48, यानी जो ए की क्षमता है, आप देखो यहाँ क्षमता निकालने में मेरे को क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ए की क्षमता क्या है, एक दिन की 4 है, और बी की क्षमता क्या है 3 है, और सी की क्षमता क्या है 2 है, ठीक है। अब बी और सी ने एक साथ काम किया 4 दिन तक, तो बी और सी की क्षमता क्या है 5 है, 5 × 4 कर दो, कितना काम हो गया 20 काम हो गया, टोटल काम क्या था 48 था। अब फिर सी काम छोड़कर चल गया, और एक ये और जिसके स्थान पर ए आ गया, उसके बाद में जो ये क्षमता है 3 तो बनी हुई है, प्लस ये 4 कितनी क्षमता हो गई 7 क्षमता हो गई। अब काम कितना बच गया अपने पास में, काम बच गया कितना अपने पास में 28, और क्षमता क्या है 7, तो 7 चौक 28, यानी 4 दिनों में वो काम को खत्म कर देंगे। तो ये बोल रहा है शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी 4 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोड एंड द मीडियन जो मोड एंड मीन ओ पे ग्रुप डाटा दिया है उसका, देखो इसका सूत्र होता है, क्या होता है बहुलक, जिसको क्या बोलते हैं मोड, बराबर त्रिमाध्यिका, जिसको क्या बोलते हैं अपन मेडियन बोलते हैं उसको, त्रिमाध्यिका माइनस क्या होता है 2 माध्य होता है, जिसको क्या बोलते हैं माध्य को अपन, माध्य को यहाँ पे मीन बोलते हैं, मोड बोलते हैं बहुलक को, और जो मीडियन बोलते हैं किसको माध्यिका। अब देखो यहाँ पे सूत्र दिया है क्या, बहुलक मोड दिया है 27.5, ठीक है, बराबर 3 × माध्यिका नहीं दी हुई है तो माध्यिका लिख लो ऐसे कैसे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन माइनस क्या करेंगे 2 × माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे 28.5 दिया, कितना दिया 28 यहाँ पे 5, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है 28.5। अब देखो यहाँ पे 28.5 है, तो इसको 28 को करेंगे 56 और 1 57 हो जाता है, क्या होगा यहाँ पे 57 हो जाएगा। 27.5 में क्या जोड़ दूंगा मैं 57.0 जोड़ दूंगा, तो 5
7 दूनी 14 चौका 1 और 7 और 1 8 यानी 84.5 किसके बराबर है 3 इंटू माध्यिका के बराबर। किसके 3 इंटू माध्यिका के बराबर। अब देखो यहाँ पे जो 3 का मैं बाद दूंगा 28 बार जाएगा, उसके आगे कुछ जाएगा दशमलव में, लेकिन यहाँ पे 28 के आसपास ये ओनली एक ही ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या 1 नंबर का करेक्ट आंसर। अब ये सरफेस एरिया किसका है एक शंकु का, और स्लैंट जिसकी हाइट कितनी है 32 मीटर दी हुई है, और जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, ये कोई शंकु है, ये मैंने बना दिया क्या शंकु बना दिया। ये किसकी ये बना दी, ये बना दिया, और ये बना दिया। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, जिसकी स्लैंट जो हाइट है वो कितनी है 32 है, वो क्या है 32 है इसकी। डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, बेस का जो डायमीटर है व्यास कितना 48, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 24 सेमी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी 24 सेमी त्रिज्या इसकी हो जाएगी। अब जैसे इसकी 24 सेमी त्रिज्या हो जाएगी, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर प्लस का एल, पाई आर प्लस का एल। देखो यहाँ पे पाई इसको 22/7, आर कितना दिया हुआ है 24 मान ले लिया यहाँ पे, और 24 प्लस का यहाँ पे 32, 24 प्लस का क्या दिया हुआ है यहाँ पे 32 दिया, 24 प्लस का ये लो 32 हो गया। तो यहाँ पे अपन डिवाइडेशन करेंगे, सॉरी 24 प्लस का 32, अब 32 थोड़ी है भाई यहाँ पे 32, तो यहाँ जो स्लैंट हाइट है सीधी हाइट दी हुई है 32। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे पाई आर एल, एल की एल कहाँ निकालोगे भाई, एल तो अपन ने निकाला ही नहीं है अभी। तो देखो जब ये 8 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी ये जब यहाँ पे दिया 32, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब यहाँ पे सीधी ऊंचाई 32 दी हुई त्रिज्या, तो 8 का ये क्या था 3 गुना, और ये क्या 4 गुना, तो ये हो जाएगा 5 गुना। कितना हो जाएगा ये 5 गुना हो जाएगा भाई। किसका 5 गुना हो जाएगा, 8 का 5 गुना हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे +30 कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे मैंने क्या कर दी ये भाई, प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया 30, तेरी 24 थी, इसकी जो ऊंचाई थी, इसकी जो ऊंचाई थी कितनी थी 32, और 32 कौन सी ऊंचाई थी साहब इसकी, इसकी जो ऊंचाई थी 32, इसकी 32 जो ऊंचाई है त्रिज्या की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई है ये 32 की जो दी हुई है, वो कौन सी ऊंचाई दी हुई है इसकी 32 की, यहाँ पे जो दी हुई है ये त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 32 है। एल जो किसका मान है, एल का मान कितना दिया 32 दिया। इसको जोड़ दो, ये यहाँ पे 7 था 7 8 56 हो जाएगा, ये तो 8 पर कट गया, 176 गुना क्या करना पड़ेगा मेरे को 24 करना पड़ेगा, तो मेरे को आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 4224। अब मैंने इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, पाई आर जो यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई दी हुई थी 32, कितनी दी हुई थी 32 मीटर दी हुई थी, और ये सूत्र लगा दिया पाई आर प्लस का एल का, यहाँ पे सूत्र मैंने अप्लाई कर दिया तो उत्तर आ गया यहाँ पे। अब देखो ये कोई वैसे सामान्य चाल, तो इसकी जो वर्तमान चाल है और बदलाव से पहले, बदलाव से पहले बोल रहा है, अपन सामान्य चाल है कि 7/8 चाल से, जो इसकी सामान्य चाल है 8 है, उससे बदलने के बाद में 7 चाल से चलता है, तो इसका जो टाइम है क्या है टाइम, वो कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, 7/8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपने कहा है सामान्य समय से। अब देखिए दोस्तों समय का जब यहाँ पे 1:का अनुपात, तो 1 का मान कितना दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है, तो बोल रहा है सामान्य समय का रेशो क्या 7 है, 7 को मैं कर दूँगा 20 से गुना, कितना हो जाएगा 140 मिनट, कितना हो जाएगा 140 मिनट, आंसर इसका 140 होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ मेरे को सब, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पे जो प्लस प्लस का जो रेशो दिया हुआ मेरे को इसका, अब अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा, आपको ज़्यादा इसमें परेशानी आएगी नहीं आएगी, इसकी भी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। क्यों भाई, ये तो आंकड़ा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा अपने को जोड़ना है। अब जैसे अपना आंकड़ा जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरे को आंसर आ जाएगा 190.9765, यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। आपको जोड़ना किस प्रकार से, आपको जो प्लस प्लस वाला है ना उनको क्या लेना है एक साथ में लेना है, प्लस प्लस वाला को क्या लेना है एक साथ में लेना। अब देखो यहाँ पे तो क्या जो ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजअप दिए हैं,
अगर क्लोजर दिए हुए नहीं होते हैं तो आप इसका मोटा मोटा आइडिया ले लेते, 81 ले लेते, इसको 198 ले, 2070 ले लेते, इसको 900 ले लेते। ऐसे प्रकार से मतलब क्या है, एक अप्रोक्सीमेट लेकर भी अपने अपने लेवल पे इसको कर सकते हैं। देखिए अभी जो अगर यहाँ पे अगर वो कब कर सकते हैं, जब इनके ऑप्शनों में डिफरेंस ज़्यादा हो। अब यहाँ पे तो ऑप्शन क्या है, सिमिलरली है, सब 190 के आसपास है। फिर भी अपन को इसमें ये करना है कि प्लस के एक साथ में रखना है और माइनस के यहाँ पे एक साथ में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर। क्या बोल रहा है, 8 पेनों को 75, देखो रुपये बटा मात्रा के बेचने पर क्या होती है, हानि होती है कितने की, 25% की। लाभ कितने का होगा, 24 का, तो 124 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे 75 कट गए, अब मेरे को क्या मिल जाएगा, 124 रुपये बटा मात्रा। अब बात करें 372 रुपये की, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 372 प्राप्त करने के लिए 124 को 3 से गुणा कर दूंगा। अब जैसे आंसर में 3 से गुणा किया था मैंने, आर में 3 से कर दिया, तो कितने आ जाएंगे, उसको कितने पेन बेचने चाहिए, 24 पेन बेचने चाहिए उसको। इसके लिए 24% लाभ कमाने के लिए 372 रुपये की 24 पेन यहाँ पे बेचना चाहिए। मतलब यहाँ पे अपन रुपये बटा मात्रा लेके एंट्री की थी, रुपये बटा मात्रा लेके यहाँ पे एग्जिट अपने को करना पड़ेगा। अब देखो 8 अंक की संख्या है, उसका डिवाइडेशन कराना है, 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 11 से विभाज्य होने के लिए क्या है, 2 5 6 1 3 9 8 4, ठीक है। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे अपन, कितने हो गए भाई, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 15, कितने हो गए यहाँ पे 15। अब देखो इनको जोड़ो, 2 और 6 8 8 और 3 11, क्या है 11। तो या तो एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए भाई, एक की वैल्यू या 4 होनी चाहिए, ताकि 15 15 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आप बोल रहे हैं कि एक वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे 4 तो ऑप्शन में नहीं है, एक मान के यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है, तो भाई 4 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो अभी 4 जब ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 9 और 4 13 13 और 1 14 और 14 और 5 19 होता है, क्या होता है 19 होता है। ये थे क्या होते थे, छोटी छोटी 19 हो गया, ठीक है। अभी अब 19 है, तो भाई इनका मान 11 प्लस का ए आ रहा है, 11 प्लस के ए बराबर क्या है, 19 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 में, यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। अब देखिए 11 से विभाजित तोड़ने के लिए सम और विषम संख्याओं के स्थान पर जोड़ेंगे। 9 और 4 को जोड़ा था अपन ने, कितना हुआ 13 13 और 1 14 और 14 में 5 जोड़े 15 हो गए। इसी प्रकार से अपने यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 और 6 11 और 3 14 हो गए, 11 और 3 14 प्लस ए, यानी ये 14 प्लस का ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 4 3 अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 8 अंक की संख्या 25 61 39 A4 11 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 61 3 9 A4, इनको सबको एक साथ लिख लेंगे, और बाद में अपने जो 11 से विभाजकता का जो रूल है उसके अनुसार 4 जो इकाई का उससे एक एक अंक छोड़ के उनको जोड़ेंगे अपन। 9 और 4 13 और 1 14 14 और 5 क्या होता है, 19 होता है। अभी इसके बाद में अभी यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे, ए में 3 और 6 9 और 1 11, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 19 के बराबर 11 प्लस का मेरे को ए करना है। अब 11 से विभाजकता होने के लिए दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन दोनों संख्याएं का सम अंकों पर अंकित संख्या है और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जब 8 होगी तभी इनका योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और k किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 250 किलोमीटर 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल निकालने के अपने को क्या करना पड़ता है, जो टोटल दूरी है उसमें टोटल किसका भाग देना पड़ेगा, समय का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा अपने को, अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे टोटल दूरी दी हुई कितनी है, 250 किलोमीटर है, प्लस 120 किलोमीटर है, उसके बाद में 50 किलोमीटर है। अब इसमें टाइम टोटल टाइम कितना लगा, देखो 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा था 5 घंटे, तो इसको यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
कर रहा है, 2 घंटे यहाँ पे लगे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो टोटल दूरी में मैं चाल का भाग दूंगा तो मेरे को टाइम प्राप्त हो जाएगा, यानी 120 बटा यहाँ पे मैं के लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे इनको जोड़ूंगा, एक 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर, तो 420 किलोमीटर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बाकी नीचे कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा अपने पास में 7 प्लस का 120 बटा का के। अब देखो वो सब चाल मेरे को कितनी दी हुई है, यहाँ पे 42 दी हुई है। तो मैं यहाँ पे वजन गुणनखंड करने पे मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 42 इंटू 7 के प्लस का 120, 7 के प्लस का 120 बराबर के कितना हो जाएगा, 420 के। कितना हो जाएगा, 420 के हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब इसको आगे अपन करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, 1 मिनट यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 42 का 7 गुना है और ये 42 का 10 गुना है। तो यहाँ पे जब ये 42 का 7 गुना, यहाँ पे 42 के 10 गुना से माइनस में होगा तो कितना बच जाएगा, 42 का 3 गुना बच जाएगा। 42 का 3 गुना के बराबर क्या बच जाएगा, 42 इंटू 120। तो 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 120 में बाद होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 40। तो के की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी मेरे को, यहाँ पे 40, के की वैल्यू 40। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का विकर्ण क्या है, 53 सेमी है और क्षेत्रफल है 1260 सेमी। तो आयत देखिए ये आयत बना हुआ है, आयत का जो क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो विकर्ण होता है उसका होता है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस का जो चौड़ाई का स्क्वायर, उसका रूट करने पर मेरे को क्या प्राप्त होता है, उसका विकर्ण। विकर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 53 दी हुई है। तो देखो 53 है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या तरह आ जाएगी, 53 का स्क्वायर। 53 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने आपको मेरे जो पिछला वीडियो है उसमें भी वर्ग निकालना आपको बताया हुआ है कि आप इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। वर्ग देखो यहाँ पे 50 से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, 25 से 3 ज़्यादा 28 कर दिया और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका हो जाएगा 2809। ये क्या जाती है, विधि हो जाती है। अगर आपको भी इस तरीके से आसानी से वर्ग निकालना है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल में अच्छा विक्रम बनाट, उस पर जो वर्ग निकालने की विधि है वो जाके वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2LB हो जाएगा। हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेरे को 2809 दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 2809 लिख लिया, प्लस में 2L इंटू बी की वैल्यू मेरे को दी हुई है, तो एल भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। जब एल प्लस बी है, ये क्या है, एल प्लस बी है। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या है, क्षेत्रफल मेरे को दिया है, क्षेत्रफल 1260 दिया है। और क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसका क्षेत्रफल होता है LB, क्षेत्रफल होता है LB। तो यहाँ पे देखो LB की जो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है LB की वैल्यू, तो यहाँ पे LB की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। LB की वैल्यू मेरे को 1260 है, तो 2LB की कितनी हो जाएगी, 2520 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2520। तो 2520 को और यहाँ पे जो 2809 है इसको मैंने ऐड किया, 9 2 8 5 कितना हो जाता है, सॉरी रुको, इसको मैं यहाँ पे जगह के अभाव में इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे 2809 मेरे को प्राप्त हो गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा। तो रुको 1 मिनट, किस किस को जोड़ूंगा, जो मेरे को 2809 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और 2LB की वैल्यू कितनी आ रही है, 2520। अब 9 2 8 5 13 कितना बच गया, 1 53 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 53 29 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब ये 53 29 किसके बराबर है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है, इसके बराबर 53 29 के बराबर। अब ये 53 29 किसका स्क्वायर है ये, अभी यहाँ पे अपन निकालेंगे तो किसका निकलेगा ये, अगर इसका मैं एल यहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ हटा दूंगा तो इसका रूट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73 आ जाएगी। इसकी वैल्यू किसकी, अभी किसकी वैल्यू प्राप्त है मेरे को, एल प्लस बी का मान कितना प्राप्त हो गया, 73। अब जब परिमाप करते हैं तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 73 को 2 से गुणा करूँगा तो 146 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 146 यहाँ पे आंसर है। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, कर्तिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 की 1 वर्ष के लिए उधार दी है। उसने कितनी दर रखी है, उसने 25% रखी है और राशि कितनी है उसके पास में, 64,000 है। जिस पर ब्याज की गणना जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर आधार पर की जाती है, निधि द्वारा भुगतान किए गए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कर रहा है, ब्याज की राशि ये ज्ञात करवा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 64,000 है,
अब यहाँ पे देखो जो ब्याज है 25% है, वार्षिक है, तो ब्याज की अर्धवार्षिक गणना करवा रहा है। ब्याज की क्या करवा रहा है, अर्धवार्षिक करवा रहा है। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 225 बटा 100, सॉरी 225 बटा 200। अब दो डबल टाइम है तो 225 इंटू यहाँ पे 200 हो जाएगा। मैंने 200 के लिए क्या किया था, मैं यहाँ पे 100 प्लस का आर बटा 100 किया था, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। 100 प्लस का आर बटा 100 यहाँ पे मैंने किया था। यहाँ पे अभी ये ब्याज की राशि ज्ञात करवा रहा है, किसी भी राशि ज्ञात करवा रहे हैं, ब्याज की राशि यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो आपको दिया 225 बटा यहाँ पे कर दिया। आप देखो 25 से मैं काट दूंगा, ये 9 बार कट गया, ये 8 बार हो गया, ये 9 बार हो गया, ये 8 बार हो गया। ठीक है, अभी मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिश्र धन मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेरे को मिश्र धन मिल रहा है। तो 8 8 64, 64 से काट दो तो इसका मूल राशि तो कितनी थी, 64,000 थी। मिश्र धन कितना मिल रहा है, 81,000। तो इसको जो ब्याज की राशि कितनी चुकानी पड़ रही है यहाँ पे, 81,000 में 64,000 कम कर दो तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 17,000 यहाँ पे मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17,000 इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक संख्या में। अब कोई संख्या है, मान लो x है, उसमें 23 बटा क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, और आंसर उसको क्या मिल रहा है, 25 बटा 6। अब देखो मेरे को x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या करना पड़ेगा, 25 बटा 6, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 23 बटा 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे जो 23 बटा 3 है ये हर में है, हर में क्या 3 है, तो इसको 6 करने के लिए मेरे को 2 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। तो ऊपर क्या रहेंगे देखो 25 बटा 6 माइनस का 46 बटा का 6, तो कुल मिला के मेरे को आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 21 बटा का 6। अब इसमें देखो 3 से 2 बार और 3 से 7 बार, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 7 बटा 2। आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधिबाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार एक संधिबाद त्रिभुज है। संधिबाद त्रिभुज का जो आधार तो भाई नहीं हो सकता, बाकी ये दोनों भुजाएं क्या उसके बराबर आधार कितना दिया है, 54 सेमी दिया है। अब संधिबाद त्रिभुज की 2 समान भुजाओं के शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब उसका क्या करता है, संधिभाजक का काम भी करता है और एक ऊंचाई का काम भी करता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक बराबर भुजाई की लंबाई कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है। यहाँ पे आधार की 54 दी हुई थी, अर्ध विभाजित कर दिया 27 हो गई। और यहाँ पे अभी क्या करूँगा मैं, ऊंचाई निकालूंगा, 9 5 45 है, 9 3 27 है, 9 4 36। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 36 आ जाएगी। किससे आ जाएगी 36 में, लाल बटा कक्का से निकाली 36 आ जाएगी। अब त्रिभुज क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 1/2 आधार क्या है इसका 54, और ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ पे 36 आ गई। तो 18 से काट दो ये, और 18 चौक 72, 7 बच गए 90 और 7 97 972 यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से कितने अंक प्राप्त किए, 345 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 345 700 के कितने प्रतिशत है, यहाँ सीधा ये निकालना है। तो ये 100 करो प्रतिशत के लिए 00 से 00 कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 30 बच गए कितने, 4 42 और 6 7 42 बच गए कितने, 3 6 5 57% उसने अंक प्राप्त किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगर आपको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें अच्छे तरीके से मैंने क्या है क्वेश्चन को स्लाइड में आ रहा है, तो क्वेश्चन हो गया छोटा। अब बोल रहा है दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया वह, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर जो वेतन पे व्यय किया गया है, तो वेतन पे कितना व्यय किया है दोनों कंपनियों ने, दोनों कंपनियों ने कुल मिला के वेतन पे कितना व्यय किया है। देखो यहाँ पे ये वेतन यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 और 4 वेतन पे इन्होंने व्यय किया है, कितना किया है 9,868, दोनों का जोड़ देंगे दोनों कंपनियों का। और ये बोल रहा है उसके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, 12,908 किया। कितना किया, 12,908 किया। वे के लगभग कितने प्रतिशत का, अभी यहाँ पे प्रतिशत निकालूंगा मैं, वेतन का जो किया है इंटू मैं 100 कर दूंगा। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के सापेक्ष, इसलिए मैंने कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो एक चीज़ की आपको दुविधा होगी, यहाँ पे कटेगी तो आपको टाइम से, एग्जाम में क्या होता है हमेशा टाइम की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, और आपको क्या करना, टाइम का मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मैं सीधा सीधा देखो 3 का 3 गुना करूँगा तो 9 प्राप्त होता है, 3 का करूँगा 4 गुना, तो इसको अपन डायरेक्ट 3 × 4 बटा 100 लिख लेंगे इसको। तो यहाँ
पे कितना आ जाएगा मेरे को 75% प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे को 75%। यहाँ पे अब ये नहीं कि तो ये 100% 75 है, इसका मतलब ये क्या होता है अपन को एक हल्का अंदाजा हो जाता है कि 75% के क्या होगा लगभग इसका आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन देखिए 70% दिया, 29% दिया, 95% ये सब कैंसिल है और 75 के आसपास के 76% है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन 76 कोई 77 कोई 74 दिया हुआ तो अब अपने पूरी कैलकुलेशन करने जरूरी थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनों में क्या है डिफरेंस दूर दूर तक दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपने ऑप्शन इसका ले सकते हैं। यहाँ पे कौन सा 76 आंसर हो जाएगा इसका, जो 15 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जितना मेरी नॉलेज है उसके अनुसार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप जीटीसी और रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो फ्यूचर जो आपको तैयारी एग्ज़ाम जो वैकेंसी है वो मिलेंगी आपको नेक्स्ट जो गर्मियाँ आई जून जुलाई में उसके अंदर। तो अगर आप उसी के लिए अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्रम नारायण पर जुड़ सकते हो और हमारे परिवार को जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे, जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़वाओगे तो वैसे वैसे क्या है हम भी मेहनत करेंगे। तो हम आपको देंगे तो आप हमको दो, इससे क्या दोनों हाथों से क्या चलता है, काम चलता रहता है। आप आपको सब्सक्राइबर दीजिए, हम आपको और भी वीडियो और पेपर पुराने पेपर के सॉल्यूशन ये और जीके के भी आपको स्ट्रेटेजी जीके के भी वीडियो पर आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। जो आपकी जीडीसी और जो रेलवे की जितनी भी एग्जाम है जीडीसी है और कंपटीशन जितनी भी एग्जाम होगी आपकी किसकी सेंट्रल लेवल की, उन सब में आपकी क्या करेंगे मदद करेगी। और रही बात मैथ की तो मैथ आपको आरपीएससी के अंदर भी क्या करेगी मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा और एक बार फिर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।